नवदीप चले, नव फूल खिले, नव खुशियों की बहार मिले। दिवाली के इस शुभ अवसर पर आप सभी को माँ लक्ष्मी का प्यार मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुस्कान और आप सब देख रहे हैं टुडे हेडलाइंस। इसी के साथ आज की जो स्पेशल रिपोर्ट है वो है दिवाली के अवसर पर। हम सभी को पता है कि दिवाली का जो त्यौहार वो हिंदुस्तान में मनाए जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसे कि हम रोशनी और अच्छाई का प्रतीक भी कहते हैं। और इसी के चलते हम आप लोगों को दिवाली के चलते लोगों की क्या त्यौहार से रिलेटेड क्या तैयारियां हैं और कैसी रौनक जो बाजार में है वो दिखाएंगे। दिवाली का त्यौहार यानी माने कि रंग बिरंगी सजावट की जो चीज़ें हैं वो लोग अपने घरों में लगाना बहुत पसंद करते हैं। जैसे कि आप इस वक्त हमारे पीछे देख सकते हैं कितनी सारी रंग बिरंगी जो सजावट की चीज़ें हैं वो घरों को सजाने के लिए जो है दुकानों पे लग चुकी हैं। जैसे कि ये बहुत सुंदर फूलों की लड़ियाँ जो हैं ये दुकानों पे लगी हुई हैं। बहुत सारी जो हैं ये चमचमाती चीज़ें जो हैं हम लोगों की दिवाली को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए लगाई गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं लोगों में भी दिवाली को लेकर कितना उत्साह है, और वो भी देखिए जैसे कि ये दिवाली की शॉपिंग पूरे अपने उत्साह के साथ कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोगों में भी दिवाली को लेकर जो है वो बहुत सारा उत्साह भरा हुआ है, जिसके चलते लोग अपनी दिवाली की खरीदारियां कर रहे हैं। जोरों शोरों से जो दिवाली के त्योहार है वो हिंदुस्तान में मनाया जाता है। आइए चलिए बातचीत करके देखते हैं इन खरीदारी कर रहे हुए लोगों से कि इनकी दिवाली की जो तैयारियां हैं वो किस प्रकार चल रही हैं। आइए चलिए जानते हैं सजावट के सामान के चलते लोग कैसी खरीदारी कर रहे हैं। सर आपका नाम? रोहित सिंह पठानिया। आप कहाँ से हैं? मेरा गांव है वैसे अखवाना में, बट मैं जॉब कर रहा हूँ दिल्ली में। दिल्ली से आया हूँ स्पेशली। ठीक है सर, ये जो दिवाली के चलते इतनी सारी त्योहारों के चलते ये जो शॉपिंग आप कर रहे हैं इसमें आप बताना चाहोगे आपने क्या स्पेशल शॉपिंग की है इस बार दिवाली के लिए? दिवाली के लिए तो पहले तो क्रैकर फ्री दिवाली करेंगे, और दूसरा नॉर्मल जो भगवान की फ़ोटो है वो वगैरह लेंगे, ताकि लाइटनिंग वाला सामान लेंगे, ज़्यादा क्रैकर वाला नहीं शो करेंगे। जी सर, पोल्यूशन भी सही रहे उससे। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इनके महत्व के बारे में बताएंगे दिवाली की? दिवाली के महत्व तो मेरे से ज़्यादा जो बड़े हैं वो ज़्यादा जानते हैं, मैं तो ज़रा क्या बता पाऊँगा आपको। बट फिर भी यही है कि दिवाली एक फेस्टिवल ऑफ लाइट है जी। जो भी है, और लॉर्ड जो राम थे वो 14 साल बाद आए थे वापस, इसलिए लोग दिवाली मना रहे हैं। बाकी मेरे से जो बड़े हैं, मेरे मम्मी पापा ज़्यादा इसके ब्रीफ बता सकते हैं, क्योंकि वो धार्मिक टाइप ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा पता होगा। मुझे इतना आइडिया नहीं है। मुझे यही है कि चलो ठीक है, एक फेस्टिवल लाइट है, कुछ होना चाहिए, और पूजा वगैरह करते हैं लोग, इसलिए मेरे को लगता है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भूल रहे हैं इसको, क्रैकर की तरफ ज़्यादा है, इसकी तरफ भूल रहे हैं। तो ये लाइटनिंग ज़्यादा होनी चाहिए, बाकी तो पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, पर होना भी चाहिए ज़रूर, क्योंकि बच्चे हैं उसकी का चाम है, आने वाले टाइम पे वो चाम खत्म हो जाएगा। होना चाहिए, थोड़ी देर के लिए होना चाहिए, आधा पौना घंटा के लिए, ताकि फिर क्योंकि हम बीइंग जो भी पंजाब से हिंदू और ये सिख जो भी मना रहे हैं दिवाली को, अगर ये बिल्कुल क्रैकर भी खत्म हो गए तो फिर वो आने वाली पीढ़ी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, उनको पता नहीं लगेगा हाँ भाई यहाँ क्रैकर भी होते थे। होने चाहिए, थोड़े होने चाहिए, और नॉन पोल्यूटेड होने चाहिए, पोल्यूशन वाले नहीं होने चाहिए। जो शॉपिंग करने आए हैं उन सर, आपका नाम? बलवंत राय शर्मा। आप कहाँ से हैं? सुल्तानपुर से। जी सर, दिवाली के पर्व पे जैसे लोग जो है बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये त्यौहार हिंदुओं का बड़ा पवित्र त्यौहार है। इसमें हम सबको मिलकर मनाना चाहिए, और उसलिए तैयारी करनी पड़ती है। आपने इसके चलते दिवाली के चलते कौन सी तैयारियां की? दिवाली में कोई फोटो वगैरह, कोई कैलेंडर होते हैं, कोई जयमाला वगैरह दूसरी जो होती हैं, और लाइटिंग का सामान है। ये सर जैसे दिवाली में जो है वो पटाखे भी चलाए जाते हैं, तो क्या आप भी पटाखे चलाते हैं? पटाखे की बात है वो नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि वो प्रदूषण का कारण बनते हैं, और आगे सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। मत पूछना इन नन्हे दियों से क्या होगा इनसे, मत पूछना इन नन्हे दियों से क्या होगा इनसे, छोटी सी चिंगारी ही काफ़ी होती है अंधेरे को दूर भगाने के लिए। तो अब हम इस वक्त हम जो खड़े हैं वो है दिए की मार्केट में, और जो सजावट के लिए जो दिए जो है प्रयोग किए जाते हैं दिवाली में, उनसे हम जानते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के दिए जो हैं वो आए हैं मार्केट में। आज फिर से आप लोगों को त्योहारों की रौनक और ये रंग दिखाने के लिए पहुंच चुका है टुडे हेडलाइंस। इसी के साथ दीपावली का जो त्यौहार है वो आ चुका है, और बाज़ारों में जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे रंग बिरंगे जो दीपक हैं, दिए हैं, मूर्तियां हैं, रंगोली की जो चीज़ें हैं, ये सब कुछ लग चुकी है।
हेलो सर, आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार जी, जी, आप कहाँ से हैं? पठानकोट से है। जी सर, आपने दिवाली के चलते ये जो तैयारियां हैं वो क्या क्या तैयारियां आपने की हैं? सभी तैयारी की है, दीवे लिए ले हैं, फिर अपना मोमबत्तियाँ ले हैं, जी जी और भी जो किसी दुकान से कुछ मिलेगा वो भी ले गए। जी। और जैसे कि दिवाली के चलते जो है सर, वो घर में लोग बहुत सारी जैसे रंग बिरंगी रंगोलियाँ और ये मूर्तियाँ ये जो लेते हैं, आपने इनमें से कौन सी मूर्ति ली है? हमने अभी ली नहीं है, लेनी है। जी माता की ले लेंगे तो और कोई ले लेंगे, जैसे है लक्ष्मी माता की लेंगे। हाँ जी। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि लोगों में जो है दिवाली के चलते बहुत सारा उत्साह जो है भरा हुआ है। लोग जो हैं वो अलग अलग तरह के दिए खरीद रहे हैं, अलग अलग तरह का सजावट का सामान जो है वो लोग खरीद रहे हैं और अपनी दिवाली को खुशहाल मनाने की जो तैयारियां हैं वो कर रहे हैं। आइए चलिए बात करते हैं यहाँ पे दिया खरीद रही इनसे। ये आपका नाम? मेरा नाम ऊषा जसरोटिया मैम। आप कहाँ से हो? मैं सुजानपुर ठंडी हुई से हूँ। ठीक है मैम, जिस तरह से दिवाली की त्योहार की जो तैयारियां करते हुए आप बहुत उत्साहित दिख रही हैं, तो आपने क्या क्या तैयारियां जो है वो दिवाली के चलते की है? मैम पहले तो घर की सफाइयाँ की हैं, ठीक है, सबसे पहले घर की सफाइयाँ की है, उसके बाद शॉपिंग की है। हाँ, उसमें थोड़ा घर की डेकोरेशन का सामान लिया है और जो दीवे वगैरह ले रहे हैं, कैंडल्स ले रहे हैं, लाइटें ले रहे हैं। तो कल फूलों की शॉपिंग होगी, तो फिर परसों माँ लक्ष्मी की पूजा होगी, तो घर को सजाएंगे और माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। और मैम आप हमें हमारे दर्शकों को बताइए कि जो माँ लक्ष्मी की पूजा है वो किस प्रकार जो है की जाती है? मैम वो तो कई तरह से होती है, ठीक है। दर्शकों को मैं ये बताती हूँ कि पूजा तो हर धर्म के लोग अलग अलग से करते हैं, लेकिन हिंदू मान्यता के आधार पे जाना हो तो देसी घी के दीपक जलाते हैं माँ लक्ष्मी के आगे, तो फिर परिवार इकट्ठा हो जाता है, तो माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो ये तो अपना अपना अलग अलग तरीका है माँ लक्ष्मी की पूजा करने का। तो बाकी बस देसी घी के दीवे जलाए जाते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और शुक्रिया मैम। आइए चलिए बात करके देखते हैं ये जो दिए की शॉपकीपर से। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रेम कुमार है जी, आप कहाँ से हैं? सुजानपुर से। जी सर, जैसे कि देखा जा रहा है दिवाली के चलते जो है वो आजकल बाज़ारों में इतना जो है वो नहीं है। आप बता सकते हैं कि जैसे ऑनलाइन शॉपिंग है उसकी वजह से क्या आपके जो इस पे भी है जो फ़र्क दिखा है? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਿਹਲੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਤੇਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ। और जैसे कि है वो जो लोग हैं वो अब जो पहले जैसे उत्साह होता था वो लोगों में अब नहीं देखा जाता। नहीं है वो नहीं है। आप इसके बारे में जैसे ये क्यों हो रहा है सर? देखो ये ਕੰਮਕਾਜ नहीं है, ਵਿਹਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ, ਤਿਉਹਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕੀ ਖਰਚਣਗੇ, ਜਦ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ। और जैसे कि दिवाली के चलते जो है वो पटाखे भी चलाए जाते हैं, क्या आपको लगता है ये जो पटाखे चलाना वो सही है? नहीं, पटाखे चलाना सही तो नहीं हैगा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਟਾਕੇ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੈਸੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ। जिस तरह दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स जो है वो कहा जाता है, उसी प्रकार इन जो जगमगाती लाइट्स के बिना जो है वो दिवाली का त्यौहार बिल्कुल ही अधूरा जो है माना जाता है। ये रंग बिरंगी जो लाइट्स हैं लोगों ने अपने घरों में लगाकर उसे रोशन किया होता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे ये लाइट्स खरीद रहे। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहित वर्मा जी। आप कहाँ से हैं? हम सुजानपुर से कास मंडी से हूँ। जी जी, जैसे दिवाली के लिए आप ये जो लाइट्स खरीद रहे हैं सर, आप मेरे को बता सकते हैं कौन सी वाली लाइट्स जो आप खरीद रहे हो? जी हम हर साल लगाते हैं, जी जी जो कि त्योहार जगमगा रहे और बढ़िया रहे, खुशियाँ बना रहे। जी जी। और जैसे दिवाली के चलते जो है बहुत सारी चीज़ें हम पूरे दिन में करते हैं, उसमें से सबसे फेवरेट जो है आपका दिवाली का कौन सा पार्ट है? जी हम जी लाइटा लूटा जगाते हैं और बढ़िया रहता है जगमग। जी 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 बहुत बढ़िया। ठीक है। और चलिए ये जो जो लाइट्स बेच रहे हैं इन भैया से बात करते हैं। रोहिन आप कहाँ से हैं? सुजानपुर से हैं। जी भैया, जैसे पिछली बार जो दिवाली में था वो
पिछली बार से अब की बार में क्या चीजें जो नहीं आई? लाइट्स में तो हर साल नई वैरायटी आती है, हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। एज़ पर कस्टमर डिमांड कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं। इसी तरह लाइट्स में भी चेंजेस आते रहते हैं, लेंथ के हिसाब से, कुछ लाइट्स के हिसाब से। पहले एलईडी बल्ब्स नहीं आते थे, अब एलईडी बल्ब्स के साथ आ रही हैं। तो ये मोस्टली ये चेंजेस है। और छोटी मोटी आइटम्स होती हैं, जैसे ये देखिए, ये है जो होता है श्री गणेश जी हैं। ये कुछ आइटम्स हैं जो न्यूली एडिड हुई हैं इस साल। जैसे सर जो पिछली बार अब कम लोगों से जो ये बनाई जाएगी, अब जो लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है वो कैसा होगा? वैसे पिछली साल भी जो हमारी मार्केट में तो ऐसा कोरोना का भी वैसे जो इफेक्ट था वो ज़्यादा दिखा नहीं था। हमारी सेल्स वगैरह भी ज़्यादा मोस्टली इफेक्ट नहीं हुई थी। तो हमें उम्मीद है कि इस साल भी कोई इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि इस साल तो कोविड का कुछ है नहीं है। डेंगू का ही इस बार ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, पिछली बार भी मार्केट अच्छी रही थी, तो उम्मीद है इस बार भी अच्छी रहेगी। हमारे लिए भी और कस्टमर्स के लिए भी, सबके लिए अच्छी रहेगी दिवाली, खुशियाँ लेके आएगी, आपके लिए भी। आइए चलिए बात करते हैं इनसे। सर आपका नाम? मेरा नाम शशिकांत है जी। आप कहाँ से हो? मैं सुजानपुर से ही जी। जी सर, जैसे पिछली बार जो दिवाली के लिए सजावट का सामान आया था, इस बार क्या नया सामान जो है वो दिवाली के लिए आया? दिवाली के लिए नया सामान जी, देखो लड़ी वगैरह तो वैसे भी आती है, लेकिन इस बार थोड़ी डिफरेंट आई है। जी जी ज़्यादातर इंडियन ही लेके आए हैं, चाइनीज़ थोड़ी कम लेके आए हैं। जी जी हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जी। आप थोड़ा सा सामान क्या जो नया आया है वो लोगों को दिखाना चाहेंगे? हाँ जी, ये देखिए, ये लड़ी आई है बॉल वाली, ये 5 पीस का सेट है। ठीक है जी। एक ये देखिए, ये आई है। ठीक है, ये हार हैं, झूमर आ रखे हैं ऊपर। ठीक है जी। और ये सीनरी वगैरह आ रखी हैं, लाइटिंग पे है। इंडियन है, चाइनीज़ नहीं है। ये रिपेयरेबल है, रिपेयर हो जाती है। चाइनीज़ की तो रिपेयर करना नहीं बहुत मुश्किल है। जैसे कि कोविड के चलते जो दिवाली का त्यौहार था वो बहुत कम जो था, लोगों में उत्साह हो गया था, पर अब जो ये लॉकडाउन के बाद जो है वो लोगों में उत्साह कितना जो है वो देखने को मिल रहा है? देखिए, ये सभी बोल रहे थे कि दिवाली त्यौहार एक ऐसा हमारे हिंदुओं का त्यौहार है, इसमें बढ़ चढ़ कर सारे मतलब कि अपना योगदान देते हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी अपना योगदान अच्छी तरह दे रहे हैं। थैंक यू सर। चलिए आइए बात करके देखते हैं जो यहाँ पे इस समय ये सामान बेच रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम पुनाग, आप कहाँ से हो? सुजानपुर से। जी, जैसे सर आप ये जो है सामान दिवाली के पर्व पर बेच रहे हो, आपको लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? मैम अभी तो थोड़ा है, लेकिन क्योंकि दिवाली को 2 दिन है ना, इसलिए थोड़ा जो प्राउड है वो कम है ना, इसलिए तो थोड़ा कम है। आगे होगा, अभी 2 दिन पड़े हैं, जस्ट कल का दिन है और आज है, परसों, उसके बाद परसों दिवाली है और इसके बाद आगे देखो क्या होगा। आप अपनी दुकान से थोड़ा सा लोगों को जो सामान है वो दिखाएंगे, कौन सी ये जो आप तस्वीरें भगवान जी की जो बेच रहे हैं? जी क्या थोड़ा सा ये उठा के दिखा। जी, ये है विष्णु लक्ष्मी है जी जी, और ये है हनुमान जी है जी जी जो संजीवनी बूटी लाते हैं लक्ष्मण जी के लिए, वो ये है। जी 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 और उसके बाद ये होते हैं रविदास जी, जी जी ये गुरु होते हैं। और ये है शंकर जी है, इनको लोग पूछते हैं बस। थैंक यू। बात करके देखते हैं कि इनकी भी जो है वो बिक्री दिवाली के चलते कैसे हो रही है। सर आपका नाम? हाँ, राजू मॉडल, आप कहाँ से हो? यही सुजानपुर से ही है। जी, जैसे दिवाली के चलते लोगों में जो बहुत सारा उत्साह है और जो लोग हैं वो कपड़ों की शॉपिंग भी बहुत उत्साह के साथ कर रहे हैं, आप बताइए सर कैसा? मैडम, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप बोल रहे हैं कि लोग बहुत उत्साह के साथ शॉपिंग कर रहे हैं। अब ज़रा कैमरा घुमा के देखो, लोग हैं यहाँ पर, लोग तो है ही नहीं, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। ये ऑनलाइन परचेजिंग है ना, इसने पूरी मंदी डाल दी है मार्केट में। इस बार कुछ कस्टमर ही नहीं है शॉप में। हमारे पास तो क्या कस्टमर होंगे, रिटेलर के पास, होलसेल के पास कस्टमर नहीं है। बहुत ज़्यादा मंदी चल रही है। आप कहीं भी देखो कितनी शॉप्स लगी हुई हैं, कहीं भी करके देखो कितना माल लगा हुआ है, लेकिन अभी तक फ्री बैठे हुए हैं सारे, कोई कस्टमर नहीं है दिवाली पे। बहुत मंदी दिवाली जा रही है। ये जो है ये इसका जो ऐसा मंदी चल रही है, आपको लगता है कि इसमें जो है कोरोना का भी कुछ हाथ है? हाँ, कुछ है, ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ है। कोरोना का तो तब माने ना, कोरोना का जैसे कोरोना था तो लोग एक दूसरे से दूर भागते थे। अब कोरोना ख़त्म हुआ तो लोग पास में हैं। देखो, कोरोना की वजह से मंदी नहीं है, मंदी जो है वो नोटबंदी की वजह से है। जबकि नोटबंदी हुई है, लोगों ने देखा कि पता नहीं मोदी साहब क्या कर देंगे आगे जाके, इसलिए लोगों ने जो उनके पास पैसा है ना वो बचा के रखा अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। जी। तो
वो दिवाली के चलते जो है सर, वो आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, मैसेज तो यही देंगे कि दिवाली जो है बिल्कुल प्रदूषण रहित दिवाली मनाई जाए, ताकि लोगों का या किसी के बच्चे का कोई नुकसान ना हो पटाखा वगैरह से। ये बहुत बढ़िया मतलब कि डिसीजन लिया है सरकार ने। जो पटाखे वगैरह है वो एक ही जगह पे सेल्स कर रहे हैं, मार्केट में नहीं सेल कर रहे हैं। मार्केट में सेल करने से ये होता है कि कोई नुकसान किसी का भी नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि दिवाली अपने घर मिठाइयाँ बांट के करें। धन्यवाद। सर आपका नाम? नरेश कुमार, आप कहाँ से? सुजानपुर से। जी सर, जैसे कि दिवाली के चलते जो है वो लोगों में देखा जा रहा है कि पहले जितना उत्साह जो है अब नहीं है। इसका मेन कारण यही है कि ऑनलाइन और लोगों के पास थोड़ा पैसे की प्रॉब्लम भी है। लास्ट डेट में आई है दिवाली, इसलिए भी थोड़ा हुआ है मंदा। और जो है सर वो देखा जा रहा है कि पहले जो है, आपको लगता है कि ये जो मंदा जो आप कह रहे हो चल रहा है, इसमें कोरोना का भी थोड़ा बहुत हाथ है? नहीं, थोड़ा बहुत तो होगा इसमें, लेकिन ना लोग थोड़े पैसा कम खर्च रहे कि दोबारा ना ये प्रॉब्लम आ जाए, इसी वजह से। और देखो अभी पड़े हैं 2 दिन, देखो क्या होता है आगे। हाँ जी। दिवाली त्योहार दीप का, मिलकर दीप जलाएंगे, बम पटाखे भी फोड़ेंगे, मिलकर खुशियां मनाएंगे। हैं इस वक्त हम सुजानपुर की पटाखा मार्केट में पहुंच चुके हैं। लोग जो हैं वो पटाखे खरीद रहे हैं और अलग अलग तरह के जो नए नए पटाखे हैं वो दिवाली के उत्सव पर चलाए जाते हैं। हाँ जी, राम राम। बिने रेहान जी। आप कहाँ से? सुजानपुर से जी। जैसे कि आप पटाखे बेच रहे हैं, सरकार ने जो है वो इस बार जो पटाखे चलाने का जो समय है वो घटाकर 2 घंटे के लिए ही कर दिया है। आपको लगता है इससे जो है वो आपके पटाखे की बिक्री में कोई फर्क आया? नहीं, बिक्री में तो नहीं इतना फर्क है, क्योंकि चलाने का जो समय रहता है ना लोगों का, वो 2 घंटे ही रहता है रात को। वो तो खरीदारी में अगर सरकार ने हमें छूट दे दी है, इसलिए इस बार बेचने के लिए 5 दिन दिए है। तो सरकार का बहुत शुक्रिया। डीसी साहब ने हमें 10 दिन दिए बेचने के लिए, तो उसी हिसाब से जो हिदायतें उन्होंने दी है उनका हम पालन कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बोला अड्डा लगाने के लिए, शेड डालने के लिए, आज फायर भी लगा, सिलेंडर भी आज लग जाएंगे, तो शाम को ड्यूटी भी लगेगी। वो सारा कुछ इस बार अच्छी तरीके से मिला सरकार की तरफ से हमें। जैसे कि सरकार ने जो है वो नया ग्रीन दिवाली का जो है वो निकाला है। आपको ग्रीन दिवाली के चलते जो है वो क्या नया पटाखों में देखने को मिला? पटाखों में देखने को मिल रहा है अभी मेरे पास एक वो है नहीं स्टेटमेंट, वो ना हर एक पटाखे में आया स्टेटमेंट। उन्होंने ना एक केमिकल रहता है पटाखे में डालने के, वो उससे रहित बना रहे हैं सारा पटाखा जो है ना। पहले ये पटाखा जो पहले था ना, इसको अगर खोल के रखते तो 2 घंटे बाद भी चला सकते थे। अब वैसा सिस्टम नहीं है। अभी आप इसको खोलोगे और जस्ट ही आपको इसे चलाना पड़ेगा। अगर नहीं चलाते तो देख खराब हो जाएगा। और जैसे कि पिछली बार जो दिवाली के पटाखे थे उनसे अलग इस बार जो दिवाली के लिए कौन से पटाखे जो हैं वो आए हैं? इस बार जैसे बच्चों के लिए कैप्सूल पॉप वो, और अच्छी क्वालिटी की फुलझड़ी कलर, अंगूर टाइप जो फूकी बम, ऐसे पटाखे जो बच्चों के लिए चलाने के लिए बहुत सही है। हाँ जी। और कौन से पटाखे ऐसे हैं जो लोग इस बार जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें अमाउंट में जो है वो लेना पसंद कर रहे हैं? अभी लोगों का क्रेज जो है कि शॉर्ट्स में ज़्यादा रहता है। और लोग 25 शॉर्ट, उसमें क्या रहता है कि चलाओ और खुद ब खुद ऊपर जाके चलेंगे, उसमें कोई नुकसान भी नहीं रहता, तो लोगों का क्रेज उसी में ज़्यादा रहता है। जिस प्रकार आप लोगों ने देखा, हमने काफ़ी सारे लोगों से दिवाली के पर्व पर जो है बातें कर देखी, उससे हमें पता लगा कि जैसे कि कई लोगों में जो है बहुत उत्साह है, वहीं दूसरी तरफ जो है दुकानदारों के चेहरे जो हैं उतरे हुए नजर आए। और इसी के साथ लोग जो है दिवाली के पर्व पर पटाखे भी ज़रूर चलाते हैं, चलाइए, पर उसके साथ ही हमारी तरफ से आप लोगों को कहना है कि स्टे सेफ, अपना ध्यान रखकर पटाखे चलाइए। और इसी के साथ टुडे हेडलाइंस की तरफ से आप सब लोगों को धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए टुडे हेडलाइंस सहयोगी अमित भगत के साथ। A1 हैंडीक्राफ्ट मेटल वर्ल्ड की दुनिया में आपका स्वागत है। किसी भी तरह की इमारत बनाने के बाद चिंता होती है उसे सजाने की, तो इस चिंता को भूलकर सजाइए अपने सपनों का घर, ऑफिस, होटल, रिजॉर्ट या फिर अपनी कारोबारी बिल्डिंग को। फिर चाहे वो वास्तु के हिसाब से हो या फिर आधुनिक शैली के हिसाब से, हर तरह की वैरायटी मिलेगी आपको केवल A1 हैंडीक्राफ्ट पठानकोट, द बिगेस्ट होलसेलर एंड लार्जेस्ट स्टॉक कीपिंग इन द रीजन। A1 हैंडीक्राफ्ट है मैन्युफैक्चरर्स, कस्टमाइजर्स, इनोवेटर्स, बल्क सप्लायर्स एंड होलसेलर्स। A1 हैंडीक्राफ्ट, our product range are wall art,
vases and planters, mirrors and clocks, figures and statues, artificial trees, floor and table lamps, consoles and nesting tables, chandeliers and much more. A1 हैंडीक्राफ्ट की सबसे बड़ी खासियत है कि इनके द्वारा बनाया गया हर प्रोडक्ट जंग रहित है। जी हाँ, रस्ट फ्री। ये सब मिलेगा आपको एक ही छत के नीचे। हिमाचल प्रदेश व जम्मू के लिए भी थोक में परचून की सेवा उपलब्ध है। इन दिनों मिलेगा आपको स्पेशल डिस्काउंट। एक बार जरूर आइए और मौका दीजिए A1 हैंडीक्राफ्ट पठानकोट को आपके सपनों की दुनिया को सजाने का। A1 हैंडीक्राफ्ट, a unit of A1 Cakes and Bakes, adjoining street A1 Cakes and Bakes, नजदीक पीर बाबा चौक, ढंग रोड, पठानकोट। Contact us on 9417604147, 9780546468। बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें रागी होम डेकोर, केयर ऑफ रागी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रमोटर्स, वार्ड नंबर 11 नियर नोवेल्टी मॉल, मामून रोड, पठानकोट। Contact us on 95400 6113.